हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अनबाउंडेड थ्रेड पे जीके जीएस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी केरला, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरला। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज की कम आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑडियो साउंड्स, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रासोनिक साउंड, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक साउंड, ऑप्शन नंबर डी सुपरसोनिक साउंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंफ्रासोनिक साउंड। इसको हिंदी में अपश्रव्य भी बोलते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्षण चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है? क्षण चुंबक को इंग्लिश में बार मैग्नेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है न्यूनतम, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम या अधिकतम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शून्य, मतलब 0 होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। लक्स की एसआई इकाई है, मतलब लक्स किसकी एसआई इकाई है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोशनी की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी चमकदार दक्षता, ऑप्शन नंबर सी चमकदार प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी चमकदार तीव्रता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोशनी की तीव्रता। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी पोलराइज्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल, मतलब अनुदैर्ध्य होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु आकार नामित इकाई में व्यक्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए फर्मी, ऑप्शन नंबर बी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी टेस्ला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्मी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर डी तारों की पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, मतलब पास्कल की इकाई है? ऑप्शन नंबर ए थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी कंडक्टिविटी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब का। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी एक्सेलरेशन। मतलब बल, दाब, वेग और त्वरण में कौन सा हमारा अदिश राशि है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेशर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। थिलाना का एक प्रारूप है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी आई उड़ीसी, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी कथक। जिनको नहीं पता उनको बता दें, थिलाना एक तरह का नृत्य होता है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए ओटन थुलाल, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी यक्षगान, ऑप्शन नंबर डी आई उड़ीसी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओटन थुलाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण टेबल नमक सोडियम क्लोराइड है, बेकिंग सोडा क्या है? मतलब साधारण नमक जो होता है हमारा वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो बेकिंग सोडा बताना क्या होता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है
सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय अब स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वियना, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी ज्यूरिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी केरला, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जनसंख्या समस्या से निपटता है। ऑप्शन नंबर ए UNFPA, ऑप्शन नंबर बी UNDP, ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए UNFPA। चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष, इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड, ऑप्शन नंबर डी रोम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोम। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी मैड्रिड, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। चलिए WIPO के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो WIPO का मीन्स होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और WTO का मीन्स होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रेक्टिफायर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट। रेक्टिफायर क्या कन्वर्ट करने के काम आता है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेट करंट, ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर सी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। चलिए इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने का काम आता है, या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने का काम आता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम आता है, या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को हमारा दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के काम आता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।